Hey guys, welcome to my channel. My channel name is Sanidhya English Grammar and my name is Dina. एंड गाइज मैं आज आपको फंक्शन वर्ड्स का जो सेकंड पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस उसी के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। हम उसका जो फंक्शन वर्ड का फर्स्ट पार्ट है इडियम्स ऑफ आर्टिकल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाऊँगी। यू नो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारे संबंधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं हम उसको? संबंधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधी सर्वनाम। हमारे संबंधी सर्वनाम कौन कौन है? तो हम वो जाने उससे पहला हम ये जान ले कि हमारे नाम एंड सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी गाइस कि हमारे नाम एंड सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो नाउन, नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। एंड प्रोनाउन, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाम यानी कोई भी नाम हो सकता है, राम, फिर राम, रमेश, कुछ भी नाम हो सकता है नाउन में। एंड प्रोनाउन में सर्वनाम, प्रोनाउन सर्वनाम है। तो उसमें क्या क्या है तो देख सकते हो आप। हमारे सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो ही, शी, इट, दे, यू, वी एंड आई। कौन कौन से हैं? हमारे जो सर्वनाम है वो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे सर्वनाम है। हम अब रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधित सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संबंधित सर्वनामों इस तरह है। वो WH से शुरू होता है। कैसे? WH से शुरू होता है। हु, होम, हुज, व्हाट, विच, दैट, सच एज एंड लास्ट में है सेम एज। तो हु का मीनिंग क्या है? हु का मीनिंग हमें रिलेटिव प्रोनाउंस में जो ऐसा लेना है। क्या लेना है? जो, जिसका, जिसकी, उसी तरह लेना है। होम, हुज, व्हाट, विच, दैट, हमें उसी का भी मीनिंग जो, जिसका, जिसकी, जिसका, इसी तरह लेना है। और सच एज का मीनिंग है जैसा, जैसी, जैसे, उसी तरह हमें सेम एज का भी मीनिंग लेना है, जैसा, जैसी, जैसे। अब मैं आपको बताऊंगी हु कहाँ यूज होता है। तो सब्जेक्ट एंड एनिमल। कैसे? सब्जेक्ट एंड एनिमल में यूज होता है। फिर हुम, सेकंड में है हुम, तो सेकंड में हुम ऑब्जेक्ट के रूप में हम लेंगे। फिर हुज यानी ऑनरशिप। क्या है? ऑनरशिप यानी मालिकी। फिर व्हाट, तो व्हाट नॉन लिविंग एंड इनडेफिनेट बात बताता है। कौन से? इनडेफिनेट। फिर विच है वो भी नॉन लिविंग एंड अदर। फिर डेट, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो गाइज यहाँ पर हु का मीनिंग है जो, जिसका, जैसे, जिसकी, उसी तरह हमें लेना है। वो सब्जेक्ट एंड एनिमल में यूज होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में। फिर होम ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसे लेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कर्म के स्थान पर हम उसे लेंगे। फिर हुज है वो ऑनरशिप दर्शाता है। ऑनरशिप यानी मालिकी भाव जो होता है हमारा खुद का, मालिकी, उसी का भाव दर्शाता है। फिर व्हाट, नॉन लिविंग एंड इनडेफिनेट,
जो वॉट है वो नॉन लिविंग यानी निर्जीव और अनिश्चितता इंडेफिनिट यानी अनिश्चित बात बताता है। फिर विच है वो नॉन लिविंग एंड अदर, विच है वो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव एंड अदर यानी नान्यतर जाति जो बोलते हैं हम उसी के बारे में दर्शाता है। एंड पसंदगी भी जो करते हैं हम उसी का भी भाव दर्शाता है। विच डेट लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो डेट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव एंड निर्जीव दोनों में इस्तेमाल होता है। एंड वो एडजेक्टिव जो होता है यानी कि विशेषण उसमें भी यूज होता है। फिर सच एज एंड सेम एज दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या है? जैसे, जैसा, जैसी, उसी तरह दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर सच एंड सेम जो है उसे के पास यहाँ एज है वो रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज हुआ है। अब मैं आपको उसी का जो एग्जाम्पल है होगा वो आपको मैं बता रही हूँ। तो he is the boy तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो he is the boy who got the prize। तो यहाँ पर he is the boy who got the prize, यह वही लड़का है जिसको इनाम मिला। क्या मिला? इनाम मिला। यहाँ पर who यूज हुआ है। क्या? who। तो who है उसके आगे पहले क्या यूज हुआ है? उसके आगे पहले नाउन। क्या है? नाउन है। एंड ये क्या है? गॉट, मिलना, गेट, गॉट। तो ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो he is the boy who got the prize, यह वही लड़का है जिसको इनाम मिला। तो गाइज यहाँ पर आप देखो he is the boy, boy यानी नाउन है, फिर who इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर आप देख सकते हो सेंटेंस यहाँ पर फिनिश होता है he is the boy who got the prize। तो नाउन एंड वर्ब यूज हुआ हो तभी उसके पहले वर्ब के पहले हु इस्तेमाल होता है। फिर हु है वो सब्जेक्ट के तौर पर है यानी जो करता है उसी का स्थान लेता है। फिर सेकंड है, अब देखो सेकंड में तो सेकंड में है he is the boy whom I know very well, he is the boy whom I know very well। तो यहाँ पर यह वही लड़का है जिसको मैं पहचानता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो he is the boy, boy क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। एंड whom है उसके बाद क्या है? whom। एंड I क्या है? प्रोनाउन है। He is the boy whom I know very well, तो यह वही लड़का है जिसको मैं पहचानता हूँ। तो नाउन द बॉय है एंड प्रोनाउन I है, तो उन दोनों के बीच में whom यूज हुआ है। whom कर्म का स्थान लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म का स्थान लेता है। पहले नाउन आए फिर प्रोनाउन आए तभी whom यूज होता है। फिर थर्ड में है she is the girl whose
पर्स इज स्टोलन। तो गाइज यहाँ पर आप देखो, शी इज द गर्ल, क्या है, शी इज द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन। तो यह वही लड़की है कि जिसका पर्स चोरी हो गया। क्या हो गया, चोरी हो गया। तो यहाँ पर गर्ल है, यानी कि नाउन है गर्ल, एंड पर्स, पर्स क्या है, एडजेक्टिव है, और जो हुज है वो क्या दर्शाता है, मालिकी का भाव। क्या दर्शाता है, मालिकी, ऑनरशिप। तो शी इज द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन, यह वही लड़की है जिसका पर्स चोरी हो गया है। तो हुज है वो मालिकी का भाव दर्शाता है। ये पर्स किसका है, तो शी इज द गर्ल, जो लड़की है उसी का पर्स है, और वो क्या हो गया है, चोरी हो गया है। तो गाइज यहाँ पर 4 नंबर में हम देखेंगे व्हाट इज योर फादर, और डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो व्हाट क्या दर्शाता है, व्हाट नॉन लिविंग एंड इंडेफिनेट बात बताता है, यानी निर्जीव एंड अनिश्चितता दर्शाता है व्हाट। तो व्हाट इज योर फादर और डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो आपके पापा क्या है, डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो यहाँ पर अनिश्चितता है, आपके पापा क्या है, मतलब डॉक्टर है, और मतलब डॉक्टर है और एन इंजीनियर है। फिर सेकंड में है उसका एक एंड सेकंड एग्जांपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। मैं समझ नहीं पाती आप क्या कह रहे हो। एंड फिफ्थ में है विच का भी मीनिंग है जो, जिसका, जिसकी, और वो नॉन लिविंग एंड अदर में यूज होता है। एंड पसंदगी का भी भाव दर्शाता है, कभी कभी पसंदगी यानी चूज उसी का भी भाव दर्शाता है। जैसे कि दिस इज द डॉग which killed the rat. This is the dog which killed the rat. तो यह वही कुत्ता है जिसने चूहे को मारा, मतलब मार डाला वहीं पर। फिर सेकंड में है which of the 3 boys stood फर्स्ट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑफ द 3 बॉयज स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पर कौन 3 लड़के थे जो पहले खड़े हुए। तो यहाँ पर विच है वो, जो विच है वो पसंदगी का भाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पसंदगी का भाव दर्शाता है। फिर नेक्स्ट में है डेट। क्या है, डेट। तो डेट क्या बात बताता है, तो डेट लिविंग एंड नॉन लिविंग, डेट लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव एंड निर्जीव दोनों बात बताता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज द बेस्ट कैडेट that I ever came I came ever across। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो डेट में जो जिसका
सबका मीनिंग एक ही है। वो लिविंग एंड नॉन लिविंग में यूज़ होता है, यानी कि सजीव एंड निर्जीव में यूज़ होता है। एंड वो एडजेक्टिव में भी, यानी कि श्रेष्ठ जो विशेषण होता है उसी में भी वो यूज़ होता है डेट। तो दिस इज द बेस्ट कैडेट डेट आई केम एवर अक्रॉस। यह वही कैडेट है जो कभी भी मैं आया करता था। फिर अब मैं आपको उसका सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगी डेट का। all that glitters is not gold। यानी हर एक चीज़, चमकती चीज़ जो होती है वो सोना होती नहीं, मतलब सोना नहीं होती। हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती। फिर what एंड हु के बाद भी डेट यूज होता है। जैसे कि कोई चीज़ हो उसी में भी डेट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है हु वॉज द टीचर, बेस्ट टीचर डेट गॉट द बेस्ट टीचर अवार्ड्स। तो गाइज यहाँ पर आप देखो हु वॉज द बेस्ट टीचर डेट गॉट द बेस्ट टीचर अवार्ड्स। यहाँ पर सबसे अच्छे टीचर कौन थे, उनको जिनको बेस्ट टीचर का अवार्ड्स मिला। ऑल एनी नॉन नथिंग सम, उसके बाद भी डेट आता है। अब मैं आपको क्विज सर्च एज एंड सेम एज के बारे में बताऊंगी। सर्च एज एंड सेम एज दोनों का मीनिंग एक ही है, जैसे, जैसा, जैसी। तो such as, तो he want such a book as he had। he want such a book as he had। मेरे को वैसी किताब चाहिए जैसी उसके पास थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, सच है, उसके बाद आर्टिकल ए आया हुआ है। आर्टिकल ए, सच में आर्टिकल ए यूज होता है और वो आर्टिकल ए अनिश्चित बात बताता है।
फिर सेम इज, तो सेम इज में आई तो गाइज यहाँ पर 8वें नंबर पर जो है लास्ट में सेम एज, उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो दिस इज द सेम कार एज आई हैव seen near the temple। तो 8वें नंबर पर है सेम एज। तो सेम एज का मीनिंग भी वही है, जैसे, जैसा, जैसी, और वो डेफिनेट बात दर्शाता है। जैसे कि दिस इज द सेम कार एज आई हैव सीन नियर द टेम्पल। यह वही कार है जिसको मैंने मंदिर के नज़दीक देखा था। तो आप देख सकते हो सेम के पहले आर्टिकल द यूज हुआ है। आर्टिकल द यूज हुआ है वो जो चौक्कस यानी कि जो पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, उसी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर वही कार थी, यह डेफिनेट बात बताता है कि जो मैंने देखी थी वही कार मंदिर के नज़दीक जो मैंने कार देखी थी वो वही है। सच एज एंड सेम एज में सच के बाद आर्टिकल ए आता है, और सेम एज में सेम के पहले आर्टिकल द आता है। गाइज यहाँ पर मैंने इनडेफिनेट एंड यह डेफिनेट है, मैं उसी के बारे में मैंने बताया है। मैंने यहाँ पर रिलेटिव जो है, रिलेटिव प्रोनाउंस, उसी के बारे में मैंने बताया है। गाइज अब मैं आपको जो रिलेटिव प्रोनाउंस में जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है, जैसे कि हु, होम, हुज, वो 3 पॉइंट्स उसके डिटेल्स में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस आज इतना ही, मैंने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस कंप्लीट किया है। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेरा जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।